हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के डेली हिंदी न्यूज़पेपर क्वेश्चन सीरीज में। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली हिंदी न्यूज़पेपर से आपके करंट अफेयर्स के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, उनको देखते हैं। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन को भी हम कवर करते हैं। तो देखो, न्यूज क्या है? न्यूज है कि हाकी पीके ट्राइब किस स्टेट की है? ये कर्नाटका की है। लेकिन चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इस ट्राइब ने, हाकी पीके ट्राइब ने, ठीक है, क्या किया है कि ये कर्नाटक की ट्राइब है और इनका पेशा था बर्ड्स को पकड़ना। ठीक है, बर्ड्स को पकड़ना इनका पेशा था। अब इनका कहना है कि हमारे यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट नहीं रहे, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट नहीं रहे, इस वजह से ये सूडान में चले गए। ठीक है, और अब सूडान में वहां पर क्या हो रहा है, मिलिट्री और जो पैरामिलिट्री है वहां की, ठीक है, उसके कमांडर और सब कमांडर के बीच में संघर्ष हो रहा है। तो ये जो कम्युनिटी है ये वहां पर स्टक हो गई, तो इसलिए चर्चाओं में है। तो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है हक्की पिक्की ट्राइब। तो ये बेसिकली बर्ड कैप्चरिंग ट्राइब है जिनका पेशा है कि बर्ड्स को पकड़ना। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, कोरोना के टाइम पर भी फॉरेस्ट में से खुद से हील करने वाली मेडिसिन बनाई थी। तो आने वाले एग्जाम के लिए आपने याद रखना है, हक्की पिक्की ट्राइब कहाँ की है? कर्नाटका की। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि सूडान में ये फंस गए हैं। ठीक है, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बेंगलोर यहाँ की राजधानी है। बेंगलोर यहाँ की राजधानी है, जिसको आईटी सिटी भी कहते हैं और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अभी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और बोम्मई यहाँ का, आपका बोम्मई जी यहाँ के क्या है अभी, सीएम है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच मिशन इज लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इसरो ने अभी क्या किया है, PSLV C55 के द्वारा, ठीक है, कुछ सैटेलाइट भेजी है। चर्चाओं में इसलिए आ गया क्योंकि इन सैटेलाइट में दो सैटेलाइट सिंगापुर की है, एक टेलकोस 2 और एक ल्यूमिलाइट 4। टेलकोस 2 और एक ल्यूमिलाइट 4, ये दो सैटेलाइट किसकी है? सिंगापुर की है। तो इसरो वर्ल्ड में जाना जाता है सस्ती कीमत पर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। अगर हम इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो बना था। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। एस सोमनाथ जी अभी इसके चेयरमैन हैं, जिन्होंने के सिवन को रिप्लेस किया। 3 जगह पर इनके लॉन्चिंग स्टेशन है, एक श्री हरिकोटा में और 2 आपको कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हु मे बी इनवाइट एज चीफ गेस्ट फॉर अपकमिंग 14 जुलाई नेशनल परेड इन फ्रांस। फ्रांस में क्या होता है, 14 जुलाई को नेशनल परेड डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस में 14 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल परेड डे के रूप में। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को क्या किया जा सकता है, इनवाइट किया जा सकता है। ठीक है, तो किसको इनवाइट किया जा सकता है? नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया जा सकता है फ्रांस की नेशनल डे परेड के चीफ गेस्ट के रूप में। अगर हम फ्रांस की बात करें, ठीक है, तो पेरिस यहाँ की राजधानी है। इम्यून मैक्रोन यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है, जिन्होंने वहां पर जो पेंशन की जो एज है, ठीक है, उसको 62 से 64 कर दिया था, जिस वजह से वहां पर चर्चा, वहां पर बहुत बड़े लेवल पर विरोध हो गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पॉलिसी लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग ऑफ स्पेस। स्पेस से लेकर, अंतरिक्ष को लेकर अभी एक नई पॉलिसी शुरू करी गई है, जिसका नाम है इंडियन स्पेस पॉलिसी ऑफ 2023। बेसिकली ये है क्या, ये है कि अब अभी तक जो स्पेस था ना, उसका सारा काम हमारी PSU देखते थे, यानी कि सरकार के अंडर में ये था। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है।
तो इसको नाम दिया गया है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, जिसमें क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, किसमें, स्पेस में। अब उसी से रिलेटेड है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें क्या काम करेगा, ये देखेगी एक संस्था जिसका नाम रखा गया इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म है, जो इस तरह के सारे काम देखेगी। और इसके अभी जो चेयरपर्सन है इन स्पेस के, वो है आपके पवन गोयनका। ठीक है, पवन गोयनका क्या है, अभी इसके हेड है। नेक्स्ट है हु ऑर्गेनाइज रिवराइन कल्चर ऑफ इंडिया प्रोग्राम। तो भारत में क्या था, क्योंकि हमारी जो सिविलाइजेशन है ना, हमारी सभ्यता है, वो रिवर से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारी जो सभ्यता है वो रिवर से ही जुड़ी हुई है, नदियों से ही उसका पहले से ही कनेक्शन है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखोगे तो वहां से आप देखोगे कि भाई नदियों को हमारे यहाँ पर बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत पूज्य माना जाता है, और किसी भी कल्चर का आधार हमेशा से नदियां रही है। अब क्या किया जा रहा है कि जो रिवराइन कल्चर ऑफ इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था 2018 में, ठीक है, नदियों के किनारों पर उनकी इंपोर्टेंस को बढ़ाने को लेकर। तो इसमें 6 नदियां सिलेक्ट की गई थी। ठीक है, और उनको विभिन्न विभिन्न कोस्ट पर ऐसा किया गया था, जैसे गंगा को भी, गोदा साउथ से गोदावरी को भी। ठीक है, ऐसे ही अब क्या किया जा रहा है, यमुना नदी पर भी क्या किया जाएगा, यहाँ पर रिवराइन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो इसको आयोजित कराता है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स। अब इशू क्या है, यमुना नदी के किनारे पर हम कराएंगे तो, लेकिन दिक्कत क्या है कि 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक जो बोर्ड है, उसने क्या किया था, यमुना नदी को बायोलॉजिकली डेड घोषित कर दिया था। किसी नदी को बायोलॉजिकली डेड तब बोलते हैं अगर वो ऑक्सीजन सप्लाई करने में अनेबल होता है। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन को डिसोल्व करने में अनेबल होता है तो उसको हम बायोलॉजिकली डेड कह देते हैं। तो सीपीसी बी ने क्या किया था, 2015 में यमुना नदी को बोल दिया था कि ये क्या है, आपका बायोलॉजिकली डेड हो चुकी है यमुना नदी। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स, ये कह रहा है कि जब यमुना पर हम रिवर राइन प्रोग्राम कर रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, नदियों को यमुना को बायोलॉजिकली एक्टिव बनाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में क्या हो रही है, ये जीरो हो चुकी है। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो चुकी है, बिल्कुल जीरो हो चुकी है, यानी कि जो यमुना है वो अनेबल है ऑक्सीजन को ऐड करने। अब क्या है, एक त्योहार है पुस्करालू फेस्टिवल। तो पुरस्कार फेस्टिवल में क्या है, जो आपके वाराणसी में गंगा नदी पर तेलुगु यानी कि साउथ से लोग आते हैं इस त्योहार को मनाने को लेकर। तो पुष्करालू फेस्टिवल क्या है आपका, ठीक है, कहाँ मनाया जा रहा है, वाराणसी में मनाया जा रहा है। तेलुगु स्पीकिंग पीपल साउथ के करीब 1 लाख के करीब लोग वाराणसी आएंगे गंगा नदी को देखने। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ने 2 पिल्स, एक आपका माइप्रेस्टाइन और मिसोप्रोस्टो, इन 2 पिल्स को अलाउड कर दिया है अबॉर्शन के लिए। हुआ क्या था, यहाँ के एक कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने इनको ना बैन कर दिया था या प्रोहिबिशन लगा दिया था कि अबॉर्शन के लिए ये पिल्स लेना अच्छी चीज नहीं है। और 2000 से अमेरिका में ऐसा चल रहा है कि पिल्स ली जा रही है अबॉर्शन के लिए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको अलाउड कर दिया कि भाई पिल्स ली जा सकती है, ठीक है, प्रेगनेंसी को बचाने को लेकर। अगर अमेरिका की बात करें तो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का ही है, 1776 का। जो बाइडेन अभी वहां के प्रेसिडेंट है। अमेरिकन राष्ट्रपति अमेरिकन राष्ट्रपति आपके 4 साल के लिए चुने जाते हैं, और एक राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकते हैं। अमेरिका में 50 प्रोवेंसी है और डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि एक न्यूयॉर्क की और एक अमेरिका की। चलिए नेक्स्ट है एबीसी
रूल किससे रिलेटेड है? तो एबीसी की फुल फॉर्म होती है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2001। तो बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पर एक रूल आया था एबीसी 2001 में, जिसमें क्या था कि जो म्यूनिसिपैलिटीज है उनको काम दिया गया था कि आप क्या करो, डॉग को स्टरलाइज कर दो, यानी कि उनकी नसबंदी कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि डॉग की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अब हुआ क्या, इतने कोशिश करने के बाद भी डॉग की पॉपुलेशन कम नहीं हुई, और अब भी भारत में डॉग की संख्या 65 मिलियन है। डॉग की संख्या 65 डॉग की संख्या 65 मिलियन है। उल्टा इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि लोगों ने इनको खाना देना बंद कर दिया, और उसकी वजह से ये जो डॉग हो गए हैं इनकी एट्रोसिटीज ना ज्यादा बढ़ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एबीसी किससे रिलेटेड है? कंट्रोल ऑफ डॉग पॉपुलेशन। 11th क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर साउथ कोल से रिलेटेड था। तो साउथ कोल है क्या? बेसिकली एक रिज है, किसके बीच में? माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से के बीच में। माउंट लोत्से क्या है, जिस तरीके से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ऐसे माउंट लोत्से क्या है, चौथी सबसे ऊंची चोटी है वर्ल्ड की। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड, कि माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा? तो भारत के एक सर्वे जर्नल थे, जियोर्ज एवरेस्ट। ठीक है, जियोर्ज एवरेस्ट एक सर्वे जर्नल थे, उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा। ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? पहले से पीक 15 कहते थे। क्या कहते थे इसे? पीक 15 कहते थे। और अब लेटेस्ट नाम क्या है इसका? माउंट एवरेस्ट। 8,850 इसकी क्या है? हाइट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग ऑफ इंडिया? भारत की फीफा की रैंकिंग कितनी है? तो भारत के लिए एक अच्छी बात है कि हम 106 रैंक तक पहले पहुंच गए थे। अब हमने 5 प्लेस की जंप मारते हुए अब हम पहुंच गए हैं 101 पर। तो फिलहाल जो भारत की जो रैंक है फीफा में वो कितनी है? 101। ठीक है। और इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अभी चेयरपर्सन कौन है? कल्याण चौबे। ठीक है, कल्याण चौबे क्या है? अभी इसके हेड है। ठीक है, कल्याण चौबे क्या है? अभी इसके हेड है। तो ये थे हमारे 23 अप्रैल के क्वेश्चंस। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।